हेलो एवरीबॉडी, एकता बना के रखो यार। प्रधानमंत्री भी यही कहता है। एनीवेज, हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी का डेली शो। ये बात जो रोज बोलता है वो साला भेड़ का नजर ही नहीं आ रहा है। अरे अच्छा हुआ, वरना अगर मैं उसको देखता ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है यार। क्योंकि वैसे ये शो ऑफ एयर जा रहा है। ये शो जब ऑन एयर था तो कोई भी नहीं देखता था। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शो नहीं देखे। लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं दिखना है ना यार, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं केबीसी में जाऊंगा यार। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने सुना है इस बार वहां सिर्फ कॉमन मैन ही अलाउड है। मतलब वहां सिर्फ कृष्णा और सुरेंद्र जैसे टटपुंजे लोग ही अलाउड है। जब मैं यार पाताल भैरवी बन सकता हूं तो मैं कॉमन मैन क्यों नहीं बन सकता यार। अपने ड्राइवर से कहूंगा कि तुम पीछे पीछे आओ और मैं खुद ऑटो रिक्शा में जाऊंगा और मैं केबीसी में जाके रहूंगा यार। बस एक बार मुझे वहां एंट्री मिल जाए। नमस्ते जीतू जी। जीतो रहो बिपाशा बासु। क्या यार मैं केबीसी में एंट्री लेना चाहता हूँ और तुम यहाँ नो एंट्री करके मेरी वाट लगा रही हो यार। ये क्या है यार, एंट्री तो लेनी होगी यार, क्योंकि मेरा शो बंद होने वाला है यार। मुझे भी केबीसी में एंट्री चाहिए। Even I want to sit on the hot seat. तुम्हारा क्या है यार, तुम जिस सीट पे बैठ जाओ वो हॉट हो जाएगी यार। मैंने सुना है इस बार सिर्फ कॉमन लोग को ही अलाउ किया जा रहा है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। ओह, मैंने कॉमन मैन बनने के लिए वर्कआउट शुरू कर दिया। देखो यार, तुम्हें कॉमन मैन बनने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? क्योंकि तुम मैन नहीं हो, तुम तो वुमेन हो यार। कितना घटिया पीछे था। देखो, इस शो के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मैंने बिल्कुल सही पीजे मारा है। और इस उम्र में मैं डीजे तो बन नहीं सकता, तो पीजे ही मारूंगा ना यार। अरे पगली, मैं खुद कॉमन मैन बनना चाहता हूँ। आपको कॉमन मैन बनने की क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही कॉमन मैन लगते हैं। इनफैक्ट जब आप जॉब पे थे तब भी आप कॉमन मैन लगते थे। देखो, मेरी शक्ल पे मत जाओ। वैसे भी शक्ल से तुम कौन सी ऐश्वर्या राय लगती हो। मेकअप लगाने के बाद भी कॉमन ही लगती हो तुम। फिल्मों में आजकल भी तुम कॉमन हरकतें ही कर रही हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना कॉमन है यार, आई डोंट लाइक इट। जॉन कैसे कॉमन हुआ? यार मैंने सुना है उसकी तेरे अलावा 5-6 गर्लफ्रेंड्स हैं और तुम सबका कॉमन बॉयफ्रेंड है यार। ऐसा नहीं हो सकता। दोस्ताना की बात सिर्फ लड़के उसे लाइन मारते। अच्छा, तो फिर वो लड़कों में कॉमन होगा यार। ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख। यार व्हाट इज दिस यार। यार जॉन का नाम सुनते ही ये तुम अपनी फिल्म का घिसा पीटा डायलॉग क्यों बोल रही हो? ताकि कम से कम लोग मेरी एक्टिंग देख के ये समझे कि मैं कॉमन हूँ। अरे ऐसे कोई नहीं मानेगा, हमें कॉमन मैन बनना पड़ेगा यार। कोई मुझे कॉमन मैन बना दो यार। एक कॉमन मैन बनवा लो, कॉमन मैन बनवा लो। आप लोगों को कॉमन मैन बनाते हैं? यस जी हाँ। कितने पैसे लगेंगे? 4 लाख। 4 लाख? इतने फीस? अरे भाई, जेब से निकलते ही अपने आप कॉमन महसूस करने लगेंगे आप। यार समझो कि मैंने तुम्हें फीस दे डाली। हाँ। अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इनका पास बनवाएंगे विरार से चर्च के। वहाँ ट्रेन में जाओ, थोड़ा धक्के धुक्के खाओगे, कॉमन पना महसूस करो, महसूस। यार एक बात बताओ यार। हाँ। ये कॉमन मैन होता कैसा? उसका सब किधर लगा रहता है, नाक मुंह ऐसा? कॉमन मैन वो होता है जिसका पजामा ऊपर से सिंपल और अंदर से फटा हो, और जिसके घर की बिजली का कनेक्शन कटा हो, जो एक ही ब्लेड से बनाए कम से कम 3 महीने दाढ़ी, और पर्दे की जगह लटकाए बीवी की पुरानी साड़ी, 35 की उम्र में लगे 55 की उम्र, और शर्ट फट जाए तो बनाए पिल्लो कवर।
हाउ चीप। साड़ी और शर्ट से पिलो कवर और कर्टन्स, घर का इंटीरियर मैच कैसे होगा? अरे मैडम, आपको इंटीरियर की पड़ी है? कॉमन मैन इंटीरियर की नहीं सोचता है, जो चादर बिछाता है उसी को ओढ़ता है। कॉमन मैन की बीवी बिना ग्लिसरीन के घड़ों आंसू बहाए और ऑफिस से घर आकर बच्चों को पढ़ाए और ट्यूशन की फीस बचाए। महीने के लास्ट में रद्दी पेपर बेचकर जिसके घर में भाजी आए और हर रोज मेहमान ना आए, इसकी दुआ मनाए, दुआ मनाए, दुआ मनाए। यार ऐसी दुआ तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं मेहमानों से बहुत डिस्टर्ब होता हूँ यार। इसका मतलब मैं 50% कॉमन मैन बन गया हूँ क्या भाई? अरे यार, ऐसे नहीं बनते कॉमन मैन बन गया हूँ, कॉमन मैन बन गया। कॉमन मैन वो है जवान बेटी की शादी की चिंता में नींदें जिसकी उड़ा करे और स्कूटर चलाने के लिए रोज जिसको टेढ़ा करे। जिंदगी के खेल घुट घुट के खेले, फिर भी मुस्कुराकर बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रात भर जिसकी नींदों का सुकून और लुटे चैन, वही होता है कॉमन मैन, वही होता है कॉमन मैन, और वही होता है कॉमन मैन। देखिए, बाकी का पता नहीं, लेकिन रातों का सुकून और दिन का चैन तो मेरा भी लूटा है। सच? जो हीरोइन कई साल तक हिट फिल्में दे, लेकिन उसे फिर भी नंबर 1 नहीं माना जाए, वो कॉमन ही होगी ना? ये तो कमाल हो गया। आप तो शुरू से ही कॉमन है, इसका मतलब है पहले से ही कॉमन थी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, आइए। What is this यार? साला ये कॉमन मैन भी पैसा को ले गया। ये आदमी सारी लड़कियां ले जाता है। अरे मुझसे ज्यादा तो ये बैंड वाले एंजॉय करते हैं। मैं क्या साला इधर आम लेने आया हूँ? What is this यार? मैं भी करता हूँ। हेलो यार राकेश, या बडी, व्हाट इज हैपनिंग यार? अरे यार जू पे मिलते हैं यार, तू 2 मंगा के रख, 2 बॉटल। ओके, आज होगा ताकि ताकि। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि शो खत्म होने वाला है, लेकिन एक बात जरूर है कि जो भी एक बार इस शो पर आया वो बार बार आना चाहता है। अभी कल ही मुझे पारुल का फोन आया, कहती है प्लीज कृष्णा मुझे अपने शो पर बुलाओ ना प्लीज। मैं जब से आपके शो पर आई हूँ मुझे बाहर लोग बहुत बुला रहे हैं। तो मैंने पारुल को बुलाया था, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ फंस गई है वो। पारुल, पारुल। कृष्णा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था पिछली बार जो मुझे फंसा दिया था बुड्ढों में, और अब की बार मुझे फंसा दिया है मुंबई के गड्ढों में? आई हो तो तुम कार से, लेकिन तुम्हारे पोशाक को देखकर ऐसा लगता है कि निकली हो भंगार से। भंगार मैं नहीं, भंगार तुम हो। कर दिया है शो का कबाड़ा, और अब तक नहीं मिला है मुझे पिछली बार का कन्वेंस और भाड़ा। फिर पेमेंट की बात की, कन्वेंस और भाड़ा मुझे कौन सा मिलता है? पर कृष्ण, मैं तुम्हारे शो पर आई हूँ, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना? हाँ, तुम कॉमेडी के डेली शो में आई हो, तो मैं फिल्म में काम करोगी? ऑफ कोर्स। हाँ, तो हमने तुम्हारे लिए एक डायरेक्टर को बुलवाया है। कहाँ है? तो वो तुम्हें वहाँ मिलेगा। अच्छा, हाँ वहाँ जाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ, एक मिनट। ऐसे ड्रेस में जाओगी तो कैसे चलेगा? अब ठीक है? ठीक है। खैर ये मुर्गे को कहाँ ले जा रही हो? ये तो ले जाओ। अब इससे पहले कि सुरेंद्र तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, तुम चली जाओ। हाँ, भाई साहब, मैं शट अप! ओ बॉम्बे में आकर डायरेक्टर को भाई साहब बोल रही है, तो सुरेंद्र को भाई साहब बोलो, ओ कृष्णा को भाई साहब बोलो, डायरेक्टर को भाई साहब। सर, मेरा मतलब है कि आप यहाँ देखेंगे तो ही तो पता चलेगा ना। शट अप!
मैं महंगा चश्मा डालकर गरीब लोगों की तरफ नहीं देखता। आप है कौन? मैं अब पहचाना? नहीं, अभी भी नहीं पहचाना। ओ मैं कह रहा हूँ मैंने तुम्हें अब पहचाना। तुम दबंग में थी ना? मैं दबंग में से कहाँ आ गई? ओ पागल, थिएटर में थर्ड रो में कोने वाली सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न नहीं खा रही थी तुम? तो फिर फटाफट बता दो तुम है कौन? साहब, मेरा नाम पारुल है और मैं आपकी फिल्म में रोल करने आई हूँ। सच्ची? तो फिर फटाफट से ऑडिशन दे दो। ऑडिशन? हाँ जी। लगता है इस बार एक्टिंग करनी पड़ेगी। सर लाइन दीजिए। तुम बोलो कि हम सारी जिंदगी साथ साथ रहेंगे। सर क्या घिसी पिटी पुरानी लाइन दे रहे? ओके बोलो, आज रात हम साथ साथ रहेंगे। सर पुरानी वाली अच्छी थी। क्या यार, नई वाली अच्छी थी, पुरानी वाली अच्छी थी? शुक्र करो तुम्हें मैं अपनी इंटरनेशनल फिल्म में हीरोइन का रोल दे रहा हूँ। आपकी फिल्म इंटरनेशनल है? इसमें विदेशी एक्टर्स भी है? ओ यार बदतमीज लड़की, विदेशी एक्टर नहीं है, मेरी फिल्म का नाम है इंटरनेशनल। अब फटाफट से मुझे ये बता दो कि तुम ऐसा क्या कर सकती हो, कुछ स्पेशल, कुछ तुम्हारे में क्या है? सर मैं हेड मसाज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। यार ये भी वैसी एक्ट्रेस है जैसा मैं डायरेक्टर हूँ। वैसे आपकी फिल्म में म्यूजिक कौन दे रहा है? यार ए.आर. रहमान बड़ी जिद कर रहा था। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। फिर मैंने सोचा चलो प्रीतम दे देगा। सर प्रीतम म्यूजिक देता कहाँ है, वो तो लेता है। अपने सुरेंद्र से दिलवा दो ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कभी कभी, जब भी मुझे ऐसे लगता है कि लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है, वो बेवकूफ जैसी बातें क्यों करने लगती है? एक तो इसकी वजह से ये शो फ्लॉप हो रहा है, और तुम चाहते हो कि मेरी फिल्म भी फ्लॉप हो जाए। स्टोरी सुनाएंगे आप मुझे? स्टोरी कुछ ऐसी है कि डार्लिंग एक बड़ी गरीब सी लड़की होती है, उसको एक ना अमीर लड़के से प्यार हो जाता है। मैं गरीब लड़की, हाँ तुम अमीर लड़के। बहुत ज्यादा अमीर है। क्या यार, शक्ल देख के तो कम से कम कैरेक्टर डिसाइड करो। यार डार्लिंग समझा करो यार, अवार्ड वाली फिल्मों में सारा कुछ उल्टा होता है। पहले सीन में क्या होता है कि हमारी सुहागरात हो जाती है, दूसरे सीन में तुम्हारा डांस आइटम हो जाएगा, और तीसरे सीन में तुम कहोगे मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बच्चे कहाँ से आ गए बीच में? यार बच्चे कहाँ से आगे, सुहागरात में और क्या हम शलगम उगा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं मां नहीं बनूंगी। यार तुम तो ऐसे ना करिए जैसे मैं तुम्हें सच में मां बनने के लिए कह रहा हूँ। सच में तो मैं मां हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं तुम्हारे? तो ऐसे फिर हीरोइन बनने के चक्कर में इधर उधर घूम रही हो तुम? नहीं नहीं सर, हीरोइन बनने के चक्कर में घूम रही थी ना, इसलिए 2 बच्चे हो गए। फिर तो अपने शरीफ घराने से लगती हैं। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ ना, क्या कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मम्मी, पापा, मैं और मेरे 5 भाई। नहीं ये तो टाइटल हो गया ना, कास्टिंग बताओ। कास्टिंग में मेरा एक भाई रेसलर है, एक पुलिस वाला है, एक वकील है, एक बॉक्सर है और एक गुंडा है। अरे क्या हुआ? नहीं इसका मतलब था फैमिली फिल्म कैंसिल, अवार्ड वाली शुरू करते हैं। ठीक है। चलो तुम्हारे थोड़े से कपड़े फाड़ते हैं इधर से, हैं? नहीं नहीं थोड़े से। नहीं। ओ थोड़े से। शट अप, स्टैंड देयर। चलो मैं जुराबे फाड़ लेता हूँ। मैंने नहीं पहनी है। तो जो पहना है फिर उसको फाड़ने दो ना। बिल्कुल भी नहीं, गेट लॉस्ट। देखा, गंवा लिया ना अवार्ड। थोड़े से कपड़े फड़वा लेती ना तो ये अवार्ड तुम्हें मिल जाना था। पागल, लेकिन अब ये अवार्ड तुम्हें नहीं मिलेगा, अब ये अवार्ड मिलेगा कृष्णा को, जो हर एपिसोड में अपने कपड़े फड़वाता है। सर मुझे अपनी फिल्म में एक छोटा मोटा रोल दे दो सर। हीरोइन अरेंज कर लोगे? हाँ अरेंज कर लूंगा सर। एक कमरा अरेंज कर लोगे? रूम? हाँ? इंडोर लोकेशन है सारी। हाँ लोकेशन, हाँ लोकेशन अरेंज कर लूंगा सर। ये जो फिल्म है ये सिनेमा हॉल में लगेगी सर? नहीं यार, ये छोटे पर्दे की फिल्म बना रहा हूँ मैं। ओह मतलब टीवी के लिए। पागल, तुमने कभी एमएमएस नहीं देखा? नहीं निकल इधर से, एक तो मेरी जिंदगी बर्बाद। भाई भाई भाई
गाने छोड़िए दोस्तों, हमने अपने शो पे कितने महान महान टैलेंट बुलाए हैं। ऐसे ऐसे सिंगर बुलाए, ऐसे ऐसे सिंगर बुलाए जिन्होंने ऐसा गाया कि हमारा शो फ्लॉप कर दिया। लेकिन खैर, अब मैंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक ऐसे सिंगर को बुलाया जो गाते नहीं हैं बल्कि गानों की बजाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए किशोर जा। हमारा कोलकाता इंडिया को क्या कुछ नहीं दिया। सत्यजीत रे दिया, मिथुन दा दिया, सौरभ गांगुली दिया और ऊपर से कुमार शानू भी दिया। अब क्या करें, थोड़ा बहुत गलती तो सबसे हो जाता है ना। अब हम तुमको एक गान सुनाते हैं। हाँ। वैसे हम तुमको एक बात बोलता है, इस शो के ऊपर जो भी महिला और पुरुष आता है, वाह क्या गान लेकर आता है। हम तुमको इस शो का बेस्ट गान सुनाता है और दिखाता है। क्या बोका, गान लगाओ। तुम ले जाना अपना घर पे। तो देख लिया, हम साला जा रहे हैं और ये लोग गा रहे हैं। साले दिल पे छुरियां चला रहे हैं। अरे चला लो, सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, उसके बाद क्या चलाओगे। तो वैसे घंटे से याद आया कि हम कुछ घंटों के मेहमान बचे हैं और ये घंटे बिताने के लिए शर्मा जी प्लीज कल आ जाइएगा इसी शो पर जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो।